आज हम आपस मीम की नेक्स्ट एपिसोड की कुछ प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आने वाले साथ में क्या कुछ हो सकता है। अगर आप लोग इस एपिसोड का वेट करें तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब आने वाले साथ में क्या कुछ हो सकता है, जो कुछ भी कशफ के साथ हुआ है, तो क्या इस मामले पे अब्दुल बारी जो होगा ये कशफ के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देगा। क्या कशफ का बच्चा ज़ाया भी हो सकते हैं। अब आपस मीम को कौन सी बड़ी सज़ा मिल सकती, क्योंकि ये सब कुछ घर के अंदर अगर इख्तलाफात चल रहे हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपस मीम की वजह से चल रहे। तो हो सकता है कि ऐसा अब्दुल बारी के सामने आपस मीम की असलियत खुले और फिर आपस मीम के साथ जो बुरा कुछ हो। अब आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं, कशफ और अब्दुल बारी के बीच में क्या मामला चलने वाले हैं। हिसाब से आपस मीम ने घर के अंदर तमाशा खड़ा किया, अब्दुल बारी को इसने बार बार मजबूर करने की कोशिश की है कि अब्दुल बारी आपको हर सूरत पे मेरी बात माननी होगी और आप किसी भी तरह से कशफ को मजबूर करें कि कशफ जो ये जॉब छोड़ दे और घर के अंदर रहे। तो जहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो आपस मीम के दिमाग के अंदर जो वो नए आइडियाज़ हो सकते हैं कि भाई जिस वक्त कशफ जॉब छोड़ेगी तो उसके बाद कशफ की जो वैल्यू बनी हुई है ना, ये ऐसा काम होना शुरू हो जाएगी। और आपस मीम जाती और जाकर जो वो कशफ की माँ के साथ भी बात करती है। जिस वक्त कशफ घर के अंदर आएगी ना, अब जिस हिसाब से कशफ जो सीढ़ियों से नीचे गिरी है, तो इसकी हालत जो होगी जी खराब होना शुरू हो जाएगी। इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी इमरजेंसी में, तो डॉक्टर जो होगा जी अब्दुल बारी को अपने पास बुलाएगा, आपस मीम के साथ बात करेगा कि भाई इसके साथ ये मामला है, ये बच्ची बहुत ज़्यादा अपसेट है, परेशान है, तो आप लोग ये किसी भी तरह से इसे एडजस्ट करने की कोशिश करें या इसे खुश रखें। आप सायरा की तरह से ना देखा जाए तो कशफ के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपस मीम को बहाना मिल जाएगा और ये घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देगी। अब्दुल बारी को कहेगी कि बार बार मैं आपको मना करने की कोशिश कर रही थी, बार बार आपको समझा रही थी, तो उस वक्त आप मेरी बात मान लेते तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन आपकी जो बेगम है किसी की कोई बात नहीं सुनती। अब आपस मीम के पास पॉइंट आ जाएगा, तो ये पूरे घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देगी। कशफ की माँ के साथ बात करेगी, कशफ की माँ को जो भड़काने की कोशिश करेगी कि भाई अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि आप जो वो कशफ को मना कर लें, क्योंकि कशफ का जो बच्चा होगा ना ये ज़ाया नहीं होगा। अगर कशफ का बच्चा ज़ाया हो जाता है तो फिर इस ड्रामे का एंड जो होगा ना कभी भी हैप्पी एंड नहीं हो सकता। सायरा का इन्होंने बच्चा ज़ाया करवा दिया, तो अब कशफ की बारी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आपस में बातें सुनाएगी कशफ की माँ को, तो कशफ की माँ आएगी, कशफ के पास आकर बात करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी कि आप प्लीज़ इस बात को जो एक्सेप्ट कर लें और आप ऐसा करें कि ये जॉब ना करें। तो कशफ जब ये बात सुनेगी तो अपनी माँ को भी इनकार कर देगी, अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी मैं इस वक्त जो इस फैसले पे कभी भी नहीं आ सकती, मैं ये बात नहीं मान सकती, मैं जॉब करूंगी, मेरा कैरियर है और मेरा मुस्तकबिल है और मैं अपने मुस्तकबिल को कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन इस हिसाब से कशफ के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि इतनी कशफ मजबूर हो जाएगी कि आखिरकार ये डिसीजन ले भी सकती है और ये कह सकती है अब्दुल बारी को कि ठीक है आप ये चाहते हैं तो मैं ये जॉब नहीं करना चाहती, हमेशा के लिए जॉब छोड़ दूंगी। एक औरत है और औरत के गिर्द इन्होंने घेरा इतना तंग कर देना है, सारे के सारे ख़ानदान वाले कशफ के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो कशफ के पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं, तो इसी वजह से मजबूरी में आकर जो है वो ये जॉब छोड़ देगी। अगर ये जॉब नहीं छोड़ती, अगर फर्ज करे कि इसे इनकार कर देती अब्दुल बारी को कहती कि ठीक है भाई जो कुछ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, आगे भी जो कुछ भी होगा मैं बर्दाश्त करूँगी, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, तो फिर देख लेना कि अब्दुल बारी और कशफ के बीच में मामलात जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और तलाक तक भी बात चली जाएगी और आपस मीम को मौका मिलेगा और अब्दुल बारी के पास आएगी, आकर बात करेगी कि अगर आपकी वो बात नहीं मानना चाहती, आपकी वो बात नहीं सुनना चाहती, तो आप ऐसा करें कि उसे तलाक दे दे, मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढ लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब्दुल बारी इसका का डिसीजन कभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि आज भी वो कशफ के साथ मोहब्बत करता है। अब्दुल बारी सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि मेरी जो कशफ है ये कभी भी आपस मीम के सामने बात ना करे, क्योंकि अब्दुल बारी के सामने आपस मीम का असली भयानक चेहरा नहीं आया अभी तक। बारी ये समझता है कि भाई जो कुछ भी आपस मीम कह रही है ये सब कुछ ठीक है और इस घर के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकती। अब ठीक है कशफ का जो मामला होगा थोड़े बहुत जो वो हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अगर ये जॉब छोड़ देती है घर के जो मामलात होंगे ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो नसीम ने बात की थी अब्दुल बारी के साथ, तो अब्दुल बारी जाएगा
जाकर बात करेगा आपस शमीम के साथ जो है वो नसीम की यहाँ पर चाल थी। नसीम भी तो ये चीज़ें चाहती है कि भाई शमीम और अब्दुल बारी के बीच में दरार पैदा हो और इस तरह से अब्दुल बारी को पता चले कि भाई मेरी आपस शमीम किस तरह की घटिया औरत है। तो ये जाएगा और जाकर बात करेगा और कहेगा कि भाई आपा मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। शमीम कहेगी कि जी बोले क्या बात है। तो अब्दुल बारी कहेगा कि भाई आप सादिक को इस घर के अंदर रहने दें, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि सादिक इस घर के अंदर ही रहे। तो ये बातें जब शमीम सुनेगी तो शमीम इस बात को समझ जाएगी कि भाई इसके पीछे नसीम की चाल हो सकती है। ये मजबूर हो जाएगी, लेकिन ये अब्दुल बारी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखें नसीम का अपना घर है, ये अपने घर में क्यों नहीं जाना चाहती, इसे सादिक लेकर जाना भी चाहता है, ये जिद करके यहाँ पर बैठी हुई है तो लाजमी तौर पर मैं कभी भी इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अब्दुल बारी इसके लिए कुछ वक्त मांगेगा कि भाई आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, ऐसा ऐसा हालात ठीक होंगे, सादिक और नसीम एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद फिर आपका भले दिल करना तो ये लोगों को निकाल देना। लेकिन उसी दौरान नसीम और शमीम के बीच में जो वो नफरत बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब घर के अंदर कोई भी नहीं होगा तो घर के अंदर ये दोनों बहनें एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू हो जाएंगी और फिर नसीम खुलकर जो आपस शमीम को धमकी देगी, इसके साथ बात करेगी और कहेगी बस बहुत हो गया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता और मैं मजीद भी आगे बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपके सारे के सारे असली करतूत जो होंगे मैं जाकर बता दूंगी अब्दुल बारी को। ये अल्फाज नसीम जब कहेगी शमीम को तो शमीम को समझ नहीं आएगी कि भाई अब क्या किया जाए, किस तरह से इस औरत को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शमीम ने जो काम किए हैं इसके साथ जो काम है इसने जो वो नसीम के साथ शेयर किए, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी ठीक होगी नसीम के साथ और आकर मिन्नतें तले करेगी, बात करने की कोशिश करेगी, इसे एडजस्ट करेगी कि सर आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ जब आप ऐसा करें कि आप अब्दुल बारी को कुछ भी ना बताएं। तो नसीम कहेगी कि ठीक है मैं कोई बात शेयर नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपने दोबारा इस किस्म की कोई बात की तो आपके लिए फिर मसला खड़ा हो सकता है। तो इस तरह से शमीम जो होगी ये ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी। शमीम के अब हालात जो होंगे ना ये बुरे हो जाएंगे। शमीम के लिए अब मुश्किलात जो होंगी ये ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। शमीम को इस बात का पता है कि अब वो अकेली रह चुकी है। पहले नसीम इसकी सपोर्ट करती थी और अब्दुल बारी ने भी आकर इस हिसाब से बात की शमीम के सामने, और शमीम ने जब आगे से इनकार करना है तो अब्दुल बारी के दिल में भी ये बात बैठना शुरू हो जाएगी कि आखिरकार जो वो आप पर शमीम मुझे इस घर के अंदर वो वैल्यू नहीं देती, शाह मेरी बात को इतनी तरजीह नहीं देती, तो वो अपने आप को फिर ऐसा ऐसा शमीम से भी दूर करना शुरू कर देगा। अगर दूसरी दफ़ा कशफ अपने घर में जाती है तो जो कशफ का वालिद होगा ये सदमा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके दिल को तकलीफ़ होगी और ये कशफ के पास भी आकर बात करेगा, आकर जो इससे कहेगा कि भाई मैं आपको कहता था, समझाने की कोशिश करता था, अगर आप जॉब छोड़ देती तो ये मसले मसाइल पैदा ना होते। लेकिन ऑडियंस को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इनका जो एंड होगा ये हैप्पी एंड होगा, बीच में मामलात जो होंगे ये ख़राब ज़रूर होंगे। जो रज़क की बात है ना, रज़क को अगर देखा जाए तो रज़क को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा, इस बारे में अकेले में बैठेगा सोचेगा तो उसके बाद ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाएगा कि आज जो कुछ भी सायरा के साथ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मेरा जो घर था ये हंसता बसता घर था, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी और मैं शमैला के साथ शादी ना करता तो ऐसा कभी भी ना होता। तो रज़ा को अपनी गलती का एहसास होगा और रज़ा एक दफ़ा ज़रूर जाएगा और जाकर जो वो माफ़ी मांगेगा हमारी जो वो सायरा के साथ। तो सायरा भी ऐसा ऐसा जब घर वाले देखेंगे कि भाई रज़ा को वाकई अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो जो माँ होगी ये सायरा को समझाने की कोशिश करेगी, तो इस तरह से हालात जो होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सारी की सारी जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी वो हमारी जो शमीम को सज़ा मिलेगी, क्योंकि शमीम ने इस घर को बर्बाद करने पे सोचा हुआ कि मैंने इस घर को बर्बाद करना है, किसी को खुश नहीं रहने देना। खुद की शादी हुई नहीं है तो ये चाहती कि किसी की ज़िंदगी में सुकून ना हो। उम्मीद है आज की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में कशफ का बच्चा ज़ाया हो जाएगा? अगर कशफ का बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद फिर मामलात जो होते हैं ये किस तरफ जाते हैं? क्या शमीम को जो मौका मिल जाएगा? क्या ये कशफ की इंसल्ट करवा पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी लास्ट में कर देना है। शुक्रिया।